Good morning, class. Good morning, sir. How are you all? We are great, sir. And you, sir? I'm fantastic. Class, today we will study about use of unless and until. Okay? Class, आज हम क्या पढ़ेंगे? Unless and until. यूज ऑफ अनलेस एंड अनटिल. क्लास, अनलेस का यूज हम कंडीशन बताने के लिए करते हैं. क्या बताने के लिए करते हैं? Condition. ओके. अनलेस इज यूज टू शो कंडीशन. अनलेस का यूज हम किस लिए करते हैं? कंडीशन बताने के लिए. ओके. और अनटिल का यूज हम करते हैं टाइम बताने के लिए. क्या बताने के लिए? टाइम बताने के लिए. ओके. अगर मैं इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं तो अनलेस कंजंक्शन की तरह काम करता है. किसकी तरह काम करता है? कंजंक्शन की तरह काम करता है. अनलेस कंजंक्शन की तरह. और अनलेस प्रेपोजिशन की तरह काम नहीं करता है. अनलेस प्रेपोजिशन की तरह काम नहीं करता. अनलेस किसकी तरह काम करता है? Sir, I have doubt. ओके. What is conjunction? ओके. नंदिनी का कहना है कि सर कंजंक्शन क्या होता है? एनीवन? ओके. कोई बता सकते हैं कंजंक्शन क्या होता है? ओके. कंजंक्शन दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है. यस. नंदिनी, कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन दो सेंटेंस को या दो क्लॉज को जोड़ने का काम करता है. क्या करता है? दो सेंटेंस या दो क्लॉज को जोड़ने का काम करता है. ठीक है, अभी मैं बताऊंगा. तो सबसे पहले मैं आपको अनलेस के बारे में पढ़ा रहा हूं, फिर मैं आपको किसके बारे में पढ़ाऊंगा? अनटिल के बारे में. ओके. एक एक करके पढ़ते हैं. ठीक है. तो देखो, यूज ऑफ अनलेस. तो मैंने बताया अनलेस का यूज हम किसके रूप में करते हैं? कंजंक्शन के रूप में. किसके रूप में करते हैं? कंजंक्शन. क्या इसका यूज हम प्रेपोजिशन के रूप में करते हैं क्या? नहीं, प्रेपोजिशन के रूप में नहीं करते. अच्छा, अगर आप हिंदी मीनिंग की बात करो अनलेस की, तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? जब तक नहीं. क्या होता है? जब तक नहीं या यदि नहीं. जैसे इससे किसी खास कंडीशन की बात होगी. जैसे कहा जाएगा कि आप तब तक एग्जाम, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप एग्जाम पास नहीं कर सकते. तो कंडीशन दे दिया ना, जब तक आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते. ओके. देखो, जैसे आपकी मम्मा आपकी घर में कहती होंगी कि आप बाहर नहीं जा सकते, आप बाहर नहीं जा सकते जब तक कि आप अपना होमवर्क पूरा नहीं कर लेते. तो इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? यू कांट गो आउट. कैसे बनाएंगे? यू. सबसे पहले देखो, आप बाहर नहीं. देखो यहाँ पे दो सेंटेंस है ना. क्या आप बाहर नहीं जा सकते जब तक कि आप अपना होमवर्क पूरा नहीं कर लेते. कंडीशन दे दिया ना कि आपकी मम्मा कहती जब तक आप अपना होमवर्क पूरा नहीं करोगे तब तक आप बाहर नहीं जा सकते. ओके. तो यहाँ पे देखो अनलेस क्या कर रहा है? दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है ना. अनलेस यहाँ पे क्या कर रहा है? दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है. और जो दो सेंटेंस या दो क्लॉज को जोड़ता है वही तो कंजंक्शन होता है. क्लियर नंदिनी? ओके. आप बाहर नहीं जा सकते जब तक कि आप अपना होमवर्क पूरा नहीं करते. तो कैसे बनाएंगे? यू कांट गो आउट. यू कांट गो आउट अनलेस यू फिनिश योर होमवर्क. ओके. देखो, कभी कभी है ना, आप कोई ज़रूरी काम कर रहे होते या पढ़ाई कर रहे होते, तो कोई आपका दोस्त फ़ोन कर देता है, तो आप कहते हो नहीं कि मुझे फ़ोन ना करें, मुझे फ़ोन ना करें जब तक कि वास्तविक जरूरी ना, मतलब जब तक कोई जरूरी काम ना हो तो मुझे बिना काम का फ़ोन ना करें. है ना. इसको सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? बनाइए, डोंट कॉल मी, डोंट कॉल मी अनलेस इट्स अ रियल इमरजेंसी. डोंट कॉल मी अनलेस इट्स अ रियल इमरजेंसी. है ना. जब जरूरी हो तभी काम करें. ओके. ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग भी क्या करो, एक एक सेंटेंस बना के दिखाओ. ओके. सर, आई मेड अ सेंटेंस. ओके. व्हाट? जब तक आप काम नहीं करोगे आपको सफलता नहीं मिलेगी. ओके. रितिका ने बनाया है जब तक आप काम नहीं करोगे आप सफल नहीं होगे. क्या बनाया आपने? अनलेस यू वर्क यू विल नॉट सक्सीड. अनलेस यू वर्क यू विल नॉट सक्सीड. ओके. सर, आई ऑल्सो मेड अ क्वेश्चन. ओके. व्हाट्स? आप- सेंटेंस. आप जॉब प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आपको अनुभव ना हो. हाँ, इन्होंने बनाया है आप जॉब प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि आपको अनुभव ना हो. क्या बनाया आपने इसका? यू कांट गेट अ जॉब अनलेस यू हैव एक्सपीरियंस. यू कांट गेट अ जॉब अनलेस यू हैव एक्सपीरियंस. ओके. 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 व्हाट्स योर सेंटेंस? जब तक आप मुझे पिज्ज़ा नहीं खिलाओगे तब तक मैं आपसे बात नहीं करूँगी. ओह, क्लैप फॉर प्रियांशी. इन्होंने बहुत अच्छा सेंटेंस बनाया. जब तक आप मुझे पिज्जा नहीं खिलाओगी मैं आपसे बात नहीं करूंगी. क्या बनाया आपने? Unless you offer me pizza, I would not talk to you. Unless you offer me pizza, I won't talk to you. Very good.
क्लास अभी मैंने आपको क्या बताया, यूज ऑफ अनलेस, क्या मैंने पढ़ाया क्लास, यूज ऑफ अनलेस। ओके, एनी डाउट? ओके, अब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, यूज ऑफ अनटिल। मैंने आपको बताया कि अनलेस का यूज हम कंजंक्शन के रूप में भी कंजंक्शन के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं, कंजंक्शन के रूप में। अनलेस का यूज हम प्रीपोजिशन की तरह नहीं करते, लेकिन अंटिल का यूज हम कंजंक्शन की तरह भी कर सकते हैं और प्रीपोजिशन के भी तरह कर सकते हैं। किसकी तरह कर सकते हैं, अंटिल का यूज हम कंजंक्शन की तरह भी कर सकते हैं और प्रीपोजिशन की तरह भी कर सकते हैं। ओके, अब यूज ऑफ अंटिल क्या पढ़ेंगे हम, यूज ऑफ अंटिल। तो फ्रेंड, अनलेस का यूज हम कंडीशन दिखाने के लिए करते हैं। किस दिखाने के लिए, कंडीशन दिखाने के लिए। और अंटिल का यूज हम क्या दिखाने के लिए करते हैं, टाइम को शो करने के लिए। क्या करने के लिए बोलो, टाइम को शो करने के लिए। ओके, और अगर मैं आपको हिंदी की बात करूं, है ना, हिंदी मीनिंग क्या होगा, कोई बता सकते हैं? अंटिल का हिंदी मीनिंग जब तक, क्या होगा, जब तक का सेंस, तब तक, उस समय तक। ओके, जैसे कहते हैं ना कि मैं तब तक शादी नहीं कर सकता जब तक मैं गवर्नमेंट जॉब ना ले लूं। जब तक मैं शादी नहीं करूंगा तब तक मैं गवर्नमेंट जॉब ना ले लूं। देखिए, मैंने आपके लिए एग्जाम्पल भी लिखा है, वह वोट नहीं दे सकता, वह वोट नहीं दे सकता जब तक कि वह 18 वर्ष का ना हो जाए। वह वोट नहीं दे सकता जब तक कि वह 18 वर्ष का नहीं हो जाए। ही कांट वोट। यस, I have a doubt. ओके, व्हाट्स योर डाउट? सर, अनलेस और अनटिल का क्या हम एक ही सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं? ओके, खुशी का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। खुशी का कहना है कि क्या सर अनलेस और अंटिल का एक ही सेंटेंस में यूज हो सकता है? वेरी गुड क्वेश्चन। यस, अनलेस और अंटिल का यूज हम एक ही सेंटेंस में कर सकते हैं। क्लास, अनलेस और अंटिल का हम एक ही सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ओके, कब? जब एक ही सेंटेंस में हमें कंडीशन भी दिखाना हो और टाइम को भी दिखाना हो। क्या? जब एक ही सेंटेंस में हमें एक कंडीशन को भी दिखाना है और टाइम को दिखाना है। ओके, पहले मैं आपको अंटिल के बारे में पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं आपको बता के दिखाऊंगा कि कैसे एक ही सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ओके ओके, तो क्या एग्जाम्पल था हमारा? वह वोट नहीं दे सकता जब तक कि वह 18 वर्ष ना हो जाए। अच्छा, यहाँ पे आप बताओ, ये अंटिल का यूज हुआ है, ये जो अंटिल का यूज हुआ है, यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ है या प्रेपोजिशन के रूप में यूज हुआ है? बताओ। प्रेपोजिशन नहीं, प्रेपोजिशन के रूप में नहीं, यहाँ पे ये अंटिल कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ है। किस रूप में? मैंने बोला ना कि अंटिल का यूज हम कंजंक्शन के रूप में भी कर सकते हैं क्लास, और प्रेपोजिशन के रूप में। यहाँ पे देखो, अंटिल यहाँ पे क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है ना। देखो क्या है पहला सेंटेंस, वह वोट नहीं दे सकता, वह वोट नहीं दे सकता। क्या कंडीशन है? जब तक कि वह 18 वर्ष का ना हो। कंडीशन दे दिया ना, आप तब तक वोट नहीं कर सकते जब तक कि आप 18 साल के नहीं हो जाते। तो ये कंडीशन है ना। तो यहाँ पे अंटिल किसका काम कर रहा है? कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है। किसकी तरह? कंजंक्शन। और कंजंक्शन क्या था? दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। ओके, ही कांट वोट अंटिल ही टर्न्स 18। जब तक वो 18 साल का नहीं हो सकता तब तक वो वोट नहीं कर सकता। ओके, दूसरा देखो, हम लोगों ने आधी रात तक टेलीविजन देखा। अच्छा, यहाँ पे बताइए अंटिल किस सेंस में यूज हुआ है? किस सेंस में? टाइम के सेंस में, है ना। क्योंकि देखो क्या बताया जा रहा है कि हमने टीवी देखा। भाई, किस टाइम तक टीवी देखा? किस टाइम तक टीवी देखा? तो आपने कहा सर हमने तो टीवी आधी रात तक देखा। कब तक देखा? मिडनाइट तक। वी वॉच टीवी अंटिल मिडनाइट। वी वॉच टीवी अंटिल मिडनाइट। ओके क्लास, अब आप जैसे आपने अनलेस पे सेंटेंस बनाया था, अब आप क्या करेंगे? अंटिल पे आप लोग सारे सेंटेंस बना के दिखाएंगे। ओके क्लास, चलिए आप लोग अंटिल पे आप सेंटेंस बना के भी दिखाइए। ओके, बनाइए। Sir, I make a sentence. ओके, व्हाट्स योर सेंटेंस? मैं मंगलवार तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओके, व्हाट्स योर नेम? My name is नंदिनी। नंदिनी का सेंटेंस है, मैं मंगलवार तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। क्या बनाया नंदिनी आपने? I will wait for you until Tuesday. I will wait for you until Tuesday। अच्छा, आप नंदिनी से बता सकते हो यहाँ पे अंटिल टाइम के रूप में यूज हुआ है या फिर कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ है? सर, प्रीपोजिशन। हाँ, यहाँ पे अंटिल का यूज हमने प्रेपोजिशन के रूप में किया है। ओके, गुड। हाँ,
I also made a sentence. ओके, व्हाट्स योर सेंटेंस? जब तक ट्रेन नहीं आ जाती आप वहाँ इंतज़ार करो। ओके, इनका सेंटेंस है जब तक ट्रेन नहीं आ जाती आप वहाँ इंतजार कीजिए। बहुत अच्छा, क्या बनाया आपने? Wait here until the train arrives. वेट हियर अंटिल द ट्रेन अराइव्स। हम लोग जाते हैं ना स्टेशन पे तो कहते नहीं कृपया यहाँ पे इंतजार कीजिए जब तक ट्रेन नहीं आ जाती है, तो कैसे बनाएंगे? वेट हियर अंटिल द ट्रेन अराइव्स। गुड। ओके, यू ऑल्सो मेड सेंटेंसेस? गुड। व्हाट्स योर सेंटेंस? मैं काम पर नहीं जा सकती जब तक मैं ठीक ना हो जाऊं। ओके, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ सोनम। सोनम ने बनाया है मैं काम पर नहीं जा सकती जब तक मैं ठीक ना हो जाऊं। गुड। क्या बनाया आई आपने? कैन गो टू वर्क अंटिल आई गेट वेल। वेरी गुड। आई कांट गो टू वर्क अंटिल आई गेट वेल। ओके, गुड, वेरी गुड। क्लास, अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया? यूज ऑफ अनलेस और अंटिल। आपका क्वेश्चन था क्या सर एक ही सेंटेंस में अनलेस और अंटिल का यूज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हम एक ही सेंटेंस में अनलेस का भी यूज कर सकते हैं और अंटिल का भी यूज कर सकते हैं। कब? जब हम एक ही सेंटेंस में कंडीशन को भी दिखाना हो, है ना, और टाइम को भी दिखाना हो, है ना। जब एक ही सेंटेंस में हमें अनलेस और अंटिल का यूज हम कर सकते हैं जब हमें टाइम को भी दिखाना हो और कंडीशन को भी दिखाना। देखिए मैंने आपके लिए एक सेंटेंस में यहाँ पे लिखा हुआ है I can't refund your money unless and until। देखो मैंने एक ही सेंटेंस में यूज किया है ना, unless and until if you give me original check। okay, I can't refund you money unless and until if you give me original check। जब तक आप मुझे ओरिजिनल चेक नहीं दोगे तब तक मैं आपके पैसे नहीं लौटाऊंगा, है ना। देखो एक ही सेंटेंस में हमने क्या यूज किया है? अनलेस और अंटिल का। I can't refund your money unless and until if you give me original check। जब तक आप मुझे ओरिजिनल चेक नहीं दोगे तब तक मैं आपके पैसे नहीं लौटाऊंगा। एनी डाउट क्लास? ओके, अब मैं आपको एक चीज और इंफॉर्मेशन बताता हूँ कि अनलेस, देखो यहाँ पे क्या सेंटेंस लिखा गया है? अनलेस यू डोंट वर्क यू विल नॉट सक्सीड। जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। आप चीज ध्यान रखना, जो अनलेस वाला पार्ट है ना, अनलेस ऑलरेडी एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो अनलेस वाले पार्ट में हम नेगेटिव सेंटेंस यूज नहीं करते हैं। एग्जाम में ये एरर आ जाता है ना, अनलेस वाले पार्ट में हम नेगेटिव सेंटेंस नहीं यूज करते हैं। ओके, इसको अनलेस यू डोंट वर्क यू विल नॉट सक्सीड। जब तक आप काम नहीं करोगे आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो हम इसे ऐसे नहीं बनाएंगे, हम ऐसे कैसे कहेंगे? अनलेस यू वर्क यू विल नॉट सक्सीड। देखो अनलेस वाले पार्ट में मैं नेगेटिव नहीं लगाना है, हम दूसरे वाले पार्ट में नेगेटिव लगा सकते हैं। ओके, एनी डाउट क्लास? ओके।